प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्रे उतारिये। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव अपना दुश्मन का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से संसार का भला हो, चाहे हमारा यह सर तलवार के लिए हो। त्रिदिवसीय योग दैनिक यज्ञ और यज्ञ चिकित्सा आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में समुपस्थित पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी मेधानंद जी और हमारे केरल से पूज्य स्वामी जी जो पधारे हैं, अध्यक्ष महोदय आज के कार्यक्रम के माननीय बाहेती जी, हमारे गुरुकुल संचालक माननीय सीताराम जी और मेरे प्रिय डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, प्यारी बिटिया दीप्ति जी और हम सभी के प्रेरणा स्रोत आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान साधक व्यक्तित्व के धनी पूज्य पंडित शिवदत्त पांडे अर्थात वर्तमान में पूज्य शुचि सत मुनि जी और वह मेरे बहुत प्रिय जिनका सम्मान सदैव बना रहता है और जो अद्भुत विचारों से साधनाओं से जो 3 दिन से आप साधना में देख रहे हैं, ग्रंथों में उपलब्ध नहीं, एक में ही नहीं मिलेगा, सर्वत्र का निचोड़ रख देने वाले प्रिय ब्रह्मचारी अरुण आर्यवीर जी, पूजनीय मातृशक्ति, सम्मानी भद्रजनों, प्रिय विद्यार्थियों और बच्चों, टूटते रिश्ते और बिखरते परिवार को बचाने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वालों, थिंकिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाइए और इसके लिए वैदिक चिंतकों की प्रेरणा जो सुभाषितों में विद्यमान है, उसका एक श्लोक इस समय वाचन कर रहा हूं। सविप्रपादोदक पंकिलानि यत्र वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि स्वर्ग तुल्यानि गृहाणि तानि। ये है श्लोक। जहां भी वेद पाठी विद्वान विप्रों के आने, आतिथ्य और सत्कार आदि के द्वारा घर के आंगन में कीचड़ हो जाए, अर्थात निरंतर आए और जिनका सानिध्य गृहस्थियों को प्राप्त हो, जहां वेद और शास्त्रों की ध्वनि निरंतर गूंजती रहे, जिसकी चर्चा प्रिय अरुण आर्यवीर जी ने पिछले सत्रों में की कि पॉजिटिविटी थिंकिंग में आए, ऐसे ध्वनियां गूंजनी चाहिए आकाशीय ईथर तत्व में वाइब्रेट होकर के, और स्वाहाकार तथा स्वधाकार निरंतरानी। स्वाहाकार यज्ञ हवन जहां पर हो और स्वधाकार बड़े बुजुर्गों का, पितरों का सम्मान जहां हो,
वो स्वर्ग के तुल्य है। इसलिए जब प्रातः सत्र में मैंने ऋग्वेद की प्रेरणा दी, प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त के तीसरे मंत्र की प्रेरणा दी और कहा यज्ञ की अग्नि के द्वारा प्रकृति के रई तत्व प्रतिदिन पोषण प्राप्त करके बढ़ते हैं। रई तत्व क्या है? देखो, यज्ञ प्रशिक्षण शिविर में सभी लोग हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। जब हमारे इसके ब्रह्मा आचार्य अरुण आर्यवीर जी जब बोलते हैं आघारा वाज्य भागाहुति 2 है ना, धृताहुति और जल प्रसेचन के बाद आघारा वाज्य भागाहुति, आघारऊ आज्य भागौ आहुति, लंबाई में पिघले हुए घृत की आहुति। घृत के 3 नाम आपको विदित होंगे ही, घृत, आज्य और सर्पी। घनीभूतम घृतम विदु, विलीनम आज्यम और यद सर्प तप सर्पी। जमा हुआ भाग घृत है, पिघला हुआ घृतम तीव्रम जुहोतन करने के लिए पिघला हुआ भी आज्य है, और हवा में वो सर्प की तरह गति करके हवा को जहर मुक्त कर दे, उस घृत का नाम सर्पी है। नाम में विज्ञान। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था कि इसका बर्निंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 250 सेंटीग्रेड तापमान है। 11 एसिड इसके तब विखंडित होंगे। जब आप पिघले हुए कच्चे घी को डालोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो विलंब होगा, तो और कुछ का कुछ बनने लग जाएगा, बेजले कार्बन कण उठने लगेंगे। तो ये आज्य की आहुति। वैसे आज्य की कर्मकांडी ग्रंथों में, राजसु यज्ञों में आज्य कैसे बना उसकी लंबी प्रक्रिया है, वो नहीं चर्चा करूंगा आज। आज्याहुति में आज्य भागव आहुति 2-2 आहुति, उत्तर दक्षिण और मध्य में 2 आहुति देने का विधान लिखा। इस क्रम को अन्य कर्मकांडियों ने बदला। अन्यत्र याज्ञिक जो संगठन है वो पहले अग्नय स्वाहा, फिर सोमा, नहीं, पहले प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, फिर अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा करते हैं। क्रम उलट गया, वहां उलट दिया है। उसकी व्याख्या वो कैसे करते हैं वो जाने। लेकिन महर्षि दयानंद की विनियोग पद्धति की जो यज्ञ विधा है, इसमें पहले अग्नय स्वाहा, फिर सोमाय स्वाहा। अग्नय स्वाहा उत्तर दिशा में, सोमाय स्वाहा दक्षिण में दे। उत्तर दिशा अग्नि प्रधान दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय शक्ति है, उधर खिंचाव है, और इसलिए जीते जी कोई उधर सिर करके ना सोए, नहीं तो टेंशन क्रिएट होगा पूरा, और मरने के बाद बॉडी को फिर उधर ही सिर करके रखते हैं ताकि वो खिंचाव से पूरा और तत्व तो उसके साथ के निकल जाए बॉडी से। अग्नि स्वाहा ज्ञान स्वरूप परमात्मा का स्मरण करके अग्नि के लिए आहुति। दक्षिण दिशा शांति प्रधान दिशा, सोम देवता को लक्ष्य आहुति विनियोग किया। और ये थोड़ा सा सामान्य भौतिक अभिप्राय हुआ, लेकिन आपको बताता हूं, अग्नि सोमात्मकम जगत, ब्राह्मण ग्रंथकारों ने अग्नि सोमात्मकम जगत की बात कही। ये पूरा जगत, पूरा विश्व अग्नि और सोम से परिपूर्ण है। जो अग्नि और सोम हमारे ब्राह्मण ग्रंथकारों ने कही, प्रश्नोपनिषद के अंदर उसको रई और प्राण तत्व कहा, प्राण और रई तत्व कहा। नासा के वैज्ञानिकों ने 950 किलोग्राम वजनी हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 18 करोड़ किलोमीटर दूर भेजा और स्थापित किया। सूर्य की दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर है, और उससे भी आगे 3 करोड़ किलोमीटर आगे उस टेलीस्कोप को स्थापित किया और उसका चित्र आया और विश्लेषण किया। तो नासा के वैज्ञानिकों ने सारे संसार को क्या बताया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर 2 चीजें कार्यरत हैं। एक का नाम उन्होंने लिखा एनर्जी और दूसरे का नाम लिखा मैटर। 75% डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में है
और बचा 25% में से 21% डार्क मैटर है। लेकिन नॉर्मल मैटर जिसमें हम चलते फिरते सोचते देखते हैं, ये सब केवल मात्र 4% है। ये इसलिए बताया कि ये रई तत्व जिसमें हम देखते सुनते चलते फिरते, ये पूरे प्रकृति के या पर्यावरण के जितने तत्व हैं ये रई तत्व हैं। यही पोषण प्राप्त करके बढ़ते हैं। तो अग्निशोमात्मकम जगत जब हो गया और जगत विकसित हो जाने के बाद उसमें प्रजाएं आती हैं, प्रजाओं का आविर्भाव होता है और प्रजा बढ़ने लगती है, तो प्रजाओं का रक्षक अधिपति देवता प्रजापति, इसलिए तीसरे क्रम में प्रजापतये स्वाहा। और फिर सब प्रजाओं को धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि आदि का देने वाला देवता कोई है तो वेदों ने इंद्र को माना। इसलिए इंद्राय स्वाहा की आहुति यथार्थ विनियोग ऋषि की पद्धति में है। तो प्रकृति के रई तत्व को बढ़िया बनाने के लिए, पर्यावरण की आरोग्यता के लिए और इसको अनुकूल करने के लिए यज्ञ और हवन सर्वाधिक उपयोगी कार्य है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं बार बार, दे रहा है आदमी का दर्द अब आवाज दर दर, तुम न जागे फिर भी तो सारा जमाना क्या कहेगा। कर रहा नीलाम बहारों को पतझड़ खड़ा खड़ा, तुम फिर भी ना उठे तो सारा आशियाना क्या कहेगा। वक्त की तकदीर शाही से लिखी जाती नहीं, खून में कलमें डुबाने का वक्त आ गया। एक महाकवि दुष्यंत ने यहां तक लिखा और आगे की पंक्ति उनकी थी, उसके जगह मैंने थोड़ा और जोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया इसको कि बढ़ रहा है पर्यावरण में प्रदूषण भयंकर, बढ़ रहा है पर्यावरण में प्रदूषण भयंकर, मित्रों हवन करने कराने का युग आ गया। प्रदूषण युग में हवन ही परम धर्म है। बस उसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसके वैज्ञानिक बिंदु हैं, उसको समझना और समझ के प्रयोग करना। देखो, किसी दुकानदार ने कुछ काम से जाने के समय स्कूल से पढ़ के आए, अपने बेटे को दुकान में खड़ा कर दिया, कहा बेटा ये दुकान देखना, मैं आ रहा हूं। इतने वो चले गए। उस गांव का एक अक्खड़ व्यक्ति जिसको जानते थे, बहुत अक्खड़ ढीठ और पता नहीं क्या कर दे, वो आ गया। कहने लगा तुम्हारी दुकान में क्या है। और ये बालक था छोटा सा, स्कूल से आया हुआ, क्या बताता कि हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, तेल है, क्या बताता। इसने एक वाक्य में कहा हमारी दुकान में सब कुछ है। किराना का दुकान, जनरल स्टोर। तो उसने निकाला 1 रुपया और कहा 1 रुपया में सब कुछ दे दो। अब बच्चा फंस गया बेचारा, सब कुछ तो कहा बैठा है, कभी हल्दी के डिब्बे में हाथ डाले, कभी मिर्ची, कभी धनिया और कभी दूसरे साबुन आबुन। अब ढूंढने लगा वो, कह तो बैठा था नहीं करूंगा तो मारेगा। इतने में उसने कहा भाई क्या करते हो, 1 रुपये में सब कुछ दे दो। तो उसने कहा ढूंढूं, माने ढूंढ कर दे रहा हूं, ढूंढूं। तो उसने 1 रुपया और निकाला, बोले 1 रुपये में ढूंढूं भी दे दो। अब सब कुछ कह के बैठा, फंस गया। उसने कहा ताऊ जी अभी रुको, अभी आता हूं। पीछे दरवाजे से भगा, गांव के चौपाल में उसका ताया भी बैठा था, उसके पास गया। ताऊ, वो आ गया, ऐसा ऐसा कहा बैठा हो गया, क्या करूं। उसने कहा स्थिति तो विकट है, चलो मैं चलता हूं। डंडा पकड़ा, आया और रास्ते में आकर के मिट्टी खोद, बच्चे से थोड़ी मिट्टी खुदवाई और कागज में पुड़िया में उसको बंद करके पुड़िया बना करके कहा जा उसके हाथ में दे दे। आकर के उसके हाथ में दे दिया। पीछे से वो पहुंच गए, इसने खोला, देखा रे तो मिट्टी है, सब कुछ कहाँ है। तब तक वो पहुंच गया था। ताऊ जी कहने अरे इसी मिट्टी में तो सोना, इसी में चांदी, इसी में धातु, इसी में अन्न, इसी में पानी, इसी में तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है। लो जी, शांत कर दिया उसको। बोले ढूंढूं क्या भला है। बोले सब कुछ तो है पर बिना ढूंढे नहीं मिलेगा, जाओ ढूंढते रहो। प्रिय मित्रों, मातृशक्ति
ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि परंत ऋषि मुनियों और उसी परंपरा में महर्षि दयानंद ने हमें हवन यज्ञ जैसा सब कुछ दिया है। सब कुछ है इसमें। धन कामो यजेत, धन चाहिए तो यज्ञ करो। पुत्र कामो यजेत, संतान चाहिए तो यज्ञ करो। वृष्टि कामो ये तो वर्षा चाहिए तो यज्ञ करो। स्वर्ग कामो यजे, स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो। यश कामो ये तो यश चाहिए तो यज्ञ करो। ये सब कुछ की प्राप्ति होगी, सब कुछ है इसमें, पर मिलेगा तब जब इसको करेंगे। बिना किए कुछ उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए अपने घरों में स्वाहाकार की निरंतर विधि बनाने के लिए आप सभी अपने घरों को स्वर्ग बनाना है तो वेद पाठी विप्र विद्वानों को निरंतर घरों में आने दो। वेद और शास्त्रों की ध्वनि गुंजाओ। मन ही मन में चुपचाप संध्या के मंत्र को मत पढ़ो, उच्चारण करके पढ़ो। अही मंत्रों को सुन करके तो हनुमान जी लंका में जाने, अरे ये विभीषण तो है, वेद मंत्र बोल रहा है, तब जाके परिचय प्राप्त किया। तो ध्वनि गूंजनी चाहिए। ये जो ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने वाले तरंगे निरंतर चल, पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाले। और उन आहुतियों में आप ब्राह्मी डालो, उसमें शंख पुष्पी डालो, माल कांगनी डालो, जावित्री डालो। ये सारे ओजोब्रालिक और लेसिथिन वाले तत्व जब जलेंगे और ओजोब्रालिक एसिड जब फैलदार घर में भरा रहेगा तो बच्चों और बूढ़ों सबके मन मस्तिष्क के अंदर जो है सुविचार उत्पन्न होंगे और ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे। ये सब चीजों को करने के लिए यज्ञ महत्वपूर्ण कार्य है। समापन समारोह में तो संक्षिप्त ही कहना होता है। बहुत सारी बातें, औषधियों का भंडार विशाल है और ऐसा लगता कि अभी ये बाकी है और सुना दे। मिर्गी के लिए, एपिलिप्सी के लिए कई दिनों से लोग पूछते रहे। मैंने बता दिया कि करौंदा, जिसके फल का आचार खाते हैं आप लोग, संस्कृत में आयुर्वेद ग्रंथ में आचार्य जी उसको सुसेन कहा है। सुसेन, करौंदा का एक नाम सुसेन है। लंका मत जाओ सुसेन वैद्य को ढूंढने, अपने घर के आसपास करौंदा सुसेन के पास में जाओ। उसका जड़ कृमिनाशक है। उसके जड़ का सार तत्व यकृत अर्थात लीवर को बचाने वाला है। उसके पत्ते का रस ये लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने वाला है। डॉक्टर मनोज जी, लाल रक्त कोशिकाओं का बढ़ाने वाला करौंदा के पत्ते का रस है, आरबीसी को। दूसरा, उस पत्ते का क्वाथ, अविरामी ज्वर, जो बुखार टूटता ही नहीं, उसके लिए उसके पत्तियों का क्वाथ काढ़ा। और उसका फल सार को तो आरबीसी बता दिया। पत्ता 5 ग्राम पत्ते को पीसकर चटनी बनाकर 100 ग्राम दही में खिलाओ, अथवा 50 पत्ते को पीसकर छाछ में, मट्ठा में मिलाकर 15 दिन पिलाओ, तो मिर्गी के उसे रोगी के लिए बहुत लाभ और उसका प्रभाव होगा। अब ये तो खाने पीने के अवसारस की बात हो गई। अब इन सबको हवन में आप और सुखा करके डालो, उसका प्रयोग करो, तो बार बार मिर्गी का दौरा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसी चिरायता आदि औषधि है। चिरायता की चर्चा हम लोगों ने नहीं की। चिरायता विश्व भेषज हो गई है। ओफेलिक एसिड पर्याप्त में है। डेंगू और मलेरिया की विषाक्त तत्वों को खत्म करने का अद्भुत गुण है। चेरेटिन उसके अंदर तत्व है, वो रक्त शोधक है। अर्बुद नाशक उसमें अद्भुत गुण है। ऐसे कुछ कुछ औषधियां, इनको प्रयोग करते रहे तो न केवल आपको वैयक्तिक आरोग्यता की प्राप्ति होगी, अपितु हवा में फैल करके ये वायु हवा हमारे लिए मेडिकेटेड हो जाएगी। और मेडिकेटेड एयर इज द इन्वायरमेंटल फिजिशियन। औषधि गुणों से युक्त वायु ही सबसे बड़ा चिकित्सक है।
इसके सानिध्य में रहो तो मोटी मोटी फीस देने के लिए हॉस्पिटलों में नहीं जाना पड़ेगा। यज्ञ के सानिध्य में रहो। इसलिए यज्ञ अपने घरों को स्वर्ग बनाने के लिए यज्ञ की ओर लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियों में मैं रूपक के द्वारा, रूपक समझते हैं ना, पेड़ पौधों के द्वारा बुलवाना। पेड़ पौधे बोलते नहीं, पर्यावरण नहीं बोलता, लेकिन कवि लिखने वाला रूपक के द्वारा बोलता है। तो इस कविता की कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं बात को समाप्त करता हूं। क्यों आचार्य जी? देख हवन होता हुआ, चहका पर्यावरण यूं बोला, मेरे उद्धार का कार्य यही है, तूने द्वार स्वर्ग का है खोला। सुनो धैर्य से यज्ञ महिमा तुम्हें सुनाता हूं, ऋषियों ने जिसे करना अनिवार्य कहा वह बताता हूं। वैदिक युग से पौराणिक काल तक होता था सर्वत्र केवल हवन और कुछ नहीं होता था। आज से 2500 साल पहले केवल यज्ञ ही होते थे सारे संसार में और कुछ नहीं था। मैकडॉनल्ड, मोनियर विलियम, एबी की सभी ने माना कि भारतीयों को मूर्तियों से, प्रतिमा से कोई परिचय प्राप्त नहीं है, इनकी पूजा का आधार अग्नि है। ये लिखा उन लोगों ने अपने साहित्य में। फायर वर्शिपर कहा भारतीयों को। तो वैदिक युग से पौराणिक काल तक होता था सर्वत्र केवल हवन। समिधा दलाई जाती हवन कुंड में, किया जाता घी सामग्री का दहन। भेदन, शोधन, विभाजन क्रिया से होता विस्तारित यह यज्ञ महान, और जगती में भर देता है सुगंधी, करता सुख शांति समता दान। धुएं और ज्योति के मिश्रण से होता नभ में घर्षण, बिजली चमकती घन गरजता होता यहाँ जल वर्षण। नहीं करोगे यदि हवन तो न सुधरेगा यह पर्यावरण, या न मिटेगा यहाँ प्रदूषण, और दूषित अन्न जलवायु से होगा यहाँ महामरण। तो प्रदूषण के बढ़ जाने से कहो शुद्ध पवन तुम कहां से पाओगे, और अपनी भावी पीढ़ी को प्रदूषण के कहर से कैसे बचाओगे। ओम शांति।